प्यारे दोस्तों, अगर आपको कभी भी किसी क्रिएचर के बारे में पूछा जाए तो आपके जहन में बहुत सी ऐसी पिक्चर्स आ जाएंगी जिनको आपने कभी न कभी तो जरूर देखा होगा। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या आपने कभी ऐसे जानवरों को देखा है जो कि इनविजिबल होते हैं, तो ये सुनकर शायद आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे कौन से जानवर होते हैं जो कि नजर नहीं आते। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे 12 ऐसे एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जो कि इनविजिबल होते हैं, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि ये एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं और अपना सर्वाइवल कैसे करते हैं। तो हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके, क्योंकि हम आज आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर चलेंगे जहाँ पर बहुत से ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं कि जो होते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। नंबर 12 पे हम बात करेंगे लीफ इंसेक्ट। जरा गौर से इस पिक्चर को देखिए। इसको देखकर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई पत्ता भी कभी हिल सकता है या इधर उधर मूव कर सकता है, चल फिर सकता है। तो आपको बताते चलें कि ना तो ये कोई पत्ता है और ना ये डांस कर रहा है, बल्कि ये पत्ते की तरह दिखने वाला एक क्रिएचर है जिसको लीफ इंसेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो असल में ये क्रिएचर जंगल में रहने वाले बहुत से जानवरों और परिंदों का पसंदीदा खाना होता है। तो इसलिए इस इंसेक्ट को अपने आप की जान बचाने के लिए इस तरह के काम करने पड़ते हैं। अपनी जान पर जरा सा खतरा महसूस करते ही ये क्रिएचर बिल्कुल एक जगह पर फ्रीज हो जाते हैं और बिल्कुल भी मूव नहीं करते, जिससे ना तो कोई इनको देख पाता है और ना ही महसूस कर पाता है कि ये कोई जानदार है। और अगर इनके खाने पीने की बात की जाए तो ये दरख्तों पर लगे फलों को खाकर ही अपना गुजारा करते हैं। और अगर इनके रहने सहने की बात की जाए तो ये अपना पूरा जीवन दरख्तों पर और पत्तों के ऊपर रहकर ही गुजार देते हैं। नंबर 11 पे बात करेंगे ईस्टर्न स्क्रीच ऑल के बारे में। अब जरा इस क्लिप को भी गौर से देखें। आप देखकर बहुत हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसा आंखों वाला भी कोई पेड़ होता है। तो जरा एक मिनट रुक कर देखें कि ये कोई आंखों वाला पेड़ नहीं है, बल्कि इस दरख्त पर बैठा हुआ एक ओल है जिसका नाम आपको पहले बता चुके हैं। इसकी खासियत ये है कि जब ये किसी सूखे पेड़ पर बैठता है तो ये खुद को उस दरख्त में इस तरह से छुपा लेता है कि दूर से देखने वाले को सिर्फ इसकी आंखें ही नजर आती हैं। और अगर ये अपनी आंखें बंद कर ले तो ये पूरी तरह से दरख्त के अंदर ही छुप जाता है। ऐसी सिचुएशन में किसी के लिए भी ये जज पाना बहुत मुश्किल होता है कि ये एक पेड़ है या कोई उल्लू है। अब अगर बात की जाए इसके रहने सहने की, तो सूखा पेड़ इसका पसंदीदा घर होता है, क्योंकि सूखे हुए पेड़ में ये खुद को बहुत ही ज्यादा आसानी से छुपा लेता है। नंबर 10, द बफ टिप मोथ। अब इस क्लिप को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत सोचेंगे, क्योंकि ये कोई मामूली लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये बफ टिप मोथ नामी एक इंसेक्ट है और ये दुनिया का सबसे ज्यादा इनविजिबल क्रिएचर है। इसी वजह से इसके ऊपर किसी इंसान की भी नजर बहुत जल्द नहीं पड़ती। ये ज्यादातर जंगलों और गार्डन वगैरह में ही पाए जाते हैं और जून जुलाई के महीनों में ये ज्यादातर दिखाई देते हैं। अब बात करें अगर इनके रहने की, तो द बफ टिप मोथ ज्यादातर पेड़ों के ऊपर रहना ही पसंद करते हैं। नंबर 9, पिग्मी सी हॉर्स। तो प्यारे दोस्तों, आमतौर पर समंदर में जितने भी छोटे क्रिएचर्स होते हैं उनका सर्वाइवल काफी मुश्किल होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी बड़ा समुद्री जानवर इनको बड़ी आसानी से ढूंढकर खा लेता है। पिग्मी सी हॉर्स भी एक बहुत ही छोटा सी एनिमल है जिसका शरीर तकरीबन 2 सेंटीमीटर के करीब होता है। इनमें सबसे ज्यादा खासियत ये होती है कि ये जरूरत के हिसाब से अपना रंग बदलने में माहिर होते हैं, जिससे इंसान तो दूर कोई जानवर भी इनको आसानी से नहीं देख पाता। ये आमतौर पर जापान, इंडोनेशिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के समंदरों में पाया जाता है। नंबर 8, लेप्टोसेफलस। शीशे की तरह नजर आने वाला ये क्रिएचर लेप्टोसेफलस के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा समुद्री क्रिएचर है जो खुद को छुपाने में बहुत ही ज्यादा माहिर होता है। जब ये अंडों से बाहर निकलते हैं तो उस वक्त इनका जो जिस्म है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, जिसकी वजह से दूसरे समुद्री जानवर इनको आसानी से नहीं देख पाते और ऐसी हालत में ये दूसरे जानवरों से बच जाते हैं। ये अंडों से निकलने के बाद
3 महीने तक सेम इसी रूप में रहते हैं, लेकिन जब इनको एहसास होता है कि ये अब अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, तो तब ये अपने असली रंग में आ जाते हैं। अपनी बॉडी को अपने हिसाब से बदलने का गुण इनको कुदरत ने दिया है, जिसको इस्तेमाल करके ये क्रिएचर काफी लंबे अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 7, ओक लीफ बटरफ्लाई। तो प्यारे दोस्तों, जब आप कभी किसी गार्डन में जाएं तो वहाँ पर अपने इर्द गिर्द उड़ती हुई खूबसूरत तितलियां तो देखते होंगे, लेकिन इस क्लिप को देखने के बाद अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये क्या है, तो आप यकीनन यही जवाब देंगे कि ये कोई लीफ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कोई पत्ता नहीं बल्कि एक बटरफ्लाई है जिसका नाम ओक लीफ बटरफ्लाई है, जो आमतौर पर दिखने में एक सूखा हुआ पत्ता ही लगती है, लेकिन ये तितली अंदर से बहुत ही ज्यादा कलरफुल होती है। जंगलों में इनको ढूंढना काफी मुश्किल भरा काम होता है। ये बटरफ्लाईज आमतौर पर नेपाल, भूटान, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती हैं। नंबर 6, ग्रे ट्री फ्रॉग। ये मेंढकों की एक ऐसी किस्म है जो कि आमतौर पर दरख्तों पर रहना पसंद करती है। ग्रे ट्री फ्रॉग आमतौर पर अपने बॉडी के कलर को बदलने में माहिर होता है। अपनी जान पर खतरा महसूस करते ही अपने रंग को बदलकर बिल्कुल दरख्त के जैसा बना लेता है, जिससे कोई भी इसको देख नहीं पाता। ये आमतौर पर अमेरिका और साउथ ईस्टर्न कनाडा में देखने को मिलता है। इनका कलर व्हाइट, ग्रे और ब्राउन भी होता है। इनका साइज तकरीबन 2 इंच के करीब होता है। नंबर 5 पे हम बात करेंगे मॉसी फ्रॉग के बारे में। इसके बारे में बात करने से पहले जरा इन प्लांट्स को देख लें। इनको मॉसी प्लांट्स कहा जाता है और ये प्लांट पानी वाली जगह पर देखने को मिलता है। मॉसी फ्रॉग को ये नाम इसी प्लांट की वजह से मिला है। अगर आपका सामना भी कभी मॉसी फ्रॉग से हो जाए तो यकीन माने आपको भी इसको पहचान पाना बहुत मुश्किल होगा कि ये कोई फ्रॉग है या किसी प्लांट का कोई हिस्सा। तो आपको बताते चलें कि ये मॉसी फ्रॉग ही है जो कि खुद को मॉसी प्लांट या और दीगर किस्म के जो पौधे होते हैं उनके मुताबिक अपने आप को उनमें ढालकर दुश्मन से छुपा लेता है। इसका साइज तकरीबन 5 से 6 सेंटीमीटर तक होता है और ये ज्यादातर वियतनाम में पाए जाते हैं। नंबर 4, पिंक विंग्ड स्टिक। इस दुनिया में बहुत से ऐसे क्रिएचर्स मौजूद हैं जिनका कलर या दरख्त के पत्तों की तरह का होता है। पिंक विंग्ड स्टिक भी एक ऐसा ही क्रिएचर है और इसकी खासियत ये है ये किसी भी जगह पर बहुत आसानी से इनविजिबल हो जाता है। इसके साथ इसमें एक और खासियत भी होती है कि जब इसको अपनी जान पर खतरा महसूस होता है तो ये इस तरह की एक्टिंग करते हैं कि जैसे कि ये मर गए हों, क्योंकि ये बिल्कुल हिलना जुलना बंद कर देते हैं और किसी मरे हुए क्रिएचर की तरह चुपचाप पड़े रहते हैं। ये ज्यादातर साउथ चाइना, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर में पाया जाता है। नंबर 3, लीफ टेल्ड गेको। अब जरा इस क्रिएचर को देखें। इसके पास खुद को किसी की आंखों से भी बचाने का ऐसा गजब का हुनर है कि ये दरख्त के ऊपर खुद को इस तरह से इनविजिबल कर लेता है कि बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी इसको दिखने में, इसको ढूंढने में नाकाम हो जाए। लोगों को ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि ये पेड़ पर लटका हुआ कोई सूखा पत्ता है या कोई क्रिएचर पेड़ पर लटका हुआ है। ये अजीब सी नजर आने वाली लिजर्ड मेडागास्कर आइलैंड पर पाई जाती है। इस लिजर्ड में अपने रंग को माहौल के मुताबिक बदलने की काबिलियत भी होती है। अब अगर बात की जाए इनके खाने की, तो ये पौधों के ऊपर मौजूद ही छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाकर अपना गुजारा करते हैं। नंबर 2 पे हम बात करेंगे ऑक्टोपाई के बारे में। जरा इस क्रिएचर को भी देख लें। इसका नाम ऑक्टोपाई है, जिसको समंदर का बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिएचर माना जाता है। ऑक्टोपाई ऑक्टोपस की एक ऐसी किस्म है जो कि पूरी दुनिया में सबसे अलग है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऑक्टोपस इनविजिबल कैसे हो सकता है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये ऑक्टोपस भी अपना रंग माहौल के मुताबिक बदलना जानते हैं। यूं तो ऑक्टोपस गहरे रंग के ही होते हैं, लेकिन जब भी इनको कोई खतरा महसूस होता है तो ये अपने रंग को उस जगह के रंग के मुताबिक बदल लेते हैं। नंबर 1, विलो पटार्मिगन। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत किस्म के परिंदे पाए जाते हैं, लेकिन ये बर्ड बाकी बर्ड से काफी ज्यादा अलग और बहुत ज्यादा यूनिक होता है। ये दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। इनका कलर प्योर व्हाइट होता है, जिसकी वजह से सर्दियों के मौसम में इस बर्ड को देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसकी बॉडी का कलर इतना व्हाइट होता है कि बर्फ में बैठने के बाद ये बिल्कुल भी नजर नहीं आते।
और पूरी तरह से इनविजिबल हो जाते हैं। विलो पटार्मिगन आम ये परिंदे आमतौर पर अलास्का और नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। इसका साइज तकरीबन 1 फुट के करीब होता है। इनका वजन आमतौर पर आधा किलो से थोड़ा सा ज्यादा होता है। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपकी लाइफ में आपका सामना कभी ऐसे ही किसी इनविजिबल एनिमल से हुआ हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर लें और पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।